कुछ बातें सितारों की में आज हम जिस सितारे के बारे में बात करने जा रहे हैं, हिंदी फिल्म दुनिया की मशहूर व मारूफ अदाकारा जिनका नाम रखा गया था फातिमा रशीद, लेकिन हम और आप इन्हें नरगिस के नाम से जानते हैं। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां, कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। उन्होंने 1 जून 1929 उत्तम चंद मोहनचंद जी के घर जन्म लिया था। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर, चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। नरगिस जी की वालदा एक मारूफ डांसर, सिंगर, एक्टर, कंपोजर और डायरेक्टर थी। यही वजह रही कि उन्होंने महज 6 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। नरगिस जी ने जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो उन्हें सभी बेबी रानी कहते थे। बेबी रानी बॉलीवुड अदाकार अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन की इकलौती बहन थी। नरगिस जी ने फिल्म तलाशे हक से अपना फिल्मी कैरियर स्टार्ट किया था। नरगिस जी की वालिद एक डॉक्टर थे। रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब एक शरीफ लड़का किसी शरीफ लड़की से प्यार करता है तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए ना? और जब शादी हो जाती है तो बच्चे भी होने चाहिए, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए घर चाहिए, अपने लिए और उनके लिए कपड़े चाहिए, बड़े हो जाएं तो पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भी भेजना चाहिए ना। लेकिन लॉन्ड्री में मुझे सिर्फ 45 रुपए महीना मिलता है। अब आप ही बताइए कि इस 45 रुपए महीने में कोई घर गृहस्थी का इतना बड़ा बोझ कैसे उठा सकता है? अकेले नहीं उठा सकता, मगर दोनों मिलकर उठा सकते हैं। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया, जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। 1943 में महबूब खान साहब ने नरगिस को एज ए हीरोइन फिल्म तकदीर में लॉन्च किया था। उसके बाद इनकी जोड़ी दिलीप कुमार और राज कपूर साहब के साथ खूब जमी। जिंदगी की चंद खुशियां ऐसी भी होती हैं जो रुपए से नहीं खरीदी जा सकती। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा, ये रात जाने वाले आजा, वो जाने वाले आजा, तड़पाने वाले आजा, तड़पाने वाले आजा, आजा आजा, वो जाने वाले आजा। ये किस्सा भी मशहूर है कि राज कपूर साहब कब नरगिस जी से मिले। हुआ यूं था कि राज कपूर साहब को नरगिस जी की वालदा
चंदनबाई से मिलना था और वो उनसे मिलने जब घर पहुंचे तब दरवाजा खुला नन्ही नरगिस ने, जो उस वक्त पकोड़े बना रही थी और उस वक्त नरगिस जी के माथे पर बेसन लगा हुआ था। राज कपूर साहब ने अपनी फिल्म बॉबी में सेम सीन लिया है। जब ऋषि कपूर फर्स्ट टाइम डिम्पल कपाड़िया से मिलने जाते हैं तो दरवाजा डिम्पल खोलती है और उनके माथे पर बेसन लगा होता है। बोलो जी। वो आंटी आंटी यही रहती है? कौन है ना? क्या पता, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। फिल्म चोरी चोरी में नरगिस और राज कपूर की केमिस्ट्री खूब नजर आती है। ये जोड़ी को रियल रोमांटिक कपल भी कहा जाता था। ठंडी हवा के झोंके का असर सिर्फ महसूस किया जाता है। चली गई? जी हाँ, बस बेचारी बेबस हो गई। ड्राइवर भगा ले गया उसे। बड़ा बुरा था ये बस वाला। मैंने उसे मना किया था कि जब तक मैं ना आऊं हरगिज न जाना। सच कहती है रानी साहबा, बिल्कुल सच कहती है। गुलाम की ये मजाल कि आपका कहना ना माने। दरअसल वो समझा नहीं, आपको ताश की रानी समझा। शुक्रिया, मगर आप यहाँ किस खुशी में टिक गए? सोचा आपके कुछ काम आ सके। मैं बच्ची नहीं। हरकतें तो ऐसी कर रही हैं, मालूम पड़ता अभी अंडे में से चींची करती निकली। मुझे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। आखिर आपने मुझे समझ क्या दिया है? मैंने आपको बड़ा अच्छा समझ लिया। काश आप भी अपने आप को समझ सके। ये मेरी तस्वीर मालूम होती है। जी नहीं, ये मेरी तस्वीर है। मेरे बाप का नाम सेठ गिरधारी लाल है। मैं सुमन से शादी करने के लिए घर से भाग रही हूँ और मेरे पकड़ने वाले को 1.25 लाख रुपए इनाम मिले। ओह, तो आप 1.25 लाख की खुशी में यहाँ टिके हुए हैं। घबराइए मत, जुबान बंद रखिए। बेंगलोर पहुंच के आपको पता दे दूंगी, वहां से रुपए ले लीजिएगा। अगर बात हम नरगिस जी की पर्सनल लाइफ के बारे में करें तो ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि ऑफ स्क्रीन भी राज कपूर साहब नरगिस जी के खास माने जाते थे। लेकिन जब बात शादी की आई तो राज कपूर साहब ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे और वो अपनी बीवी कृष्णा को डिवोर्स देना नहीं चाहते थे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। तू
एक तरफ नरगिस जी ने बतौर रोमांटिक हीरोइन अपने पांव जमा लिए थे, वहीं महबूब खान साहब एक अनोखी फिल्म प्लान कर रहे थे और वो मूवी का नाम था मदर इंडिया। भगवान करे माँ आ जाए। आने दे। मेरी कसम, कितने अच्छे लगते हैं तेरे हाथ में। भगवान करे तुम्हारे देखने को ये सदा मेरे हाथों में रहे। शामों के होते रहेंगे क्यों नहीं? फिर मैं गहना रोज उतार दिया करूंगी। क्यों? जिसमें तुम पहनाया करो। देख रे घटा घिर के आई, रस भर भर लाई। देख रे घटा घिर के आई, रस भर भर लाई। ओ घटा घिर के आई, छेड़ ले गोरी मन की बिना, रिम झिम रुत छाई हो। छेड़ ले गोरी मन की बिना, रिम झिम रुत छाई। घटा गिर के आई हो, प्रेम की चादर लाए रे बादर, देखल मोरा जिया होए। मदर इंडिया में नरगिस जी ने राधा का किरदार निभाया था और इस किरदार में इन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की कहानी थी जो नरगिस जी ने बखूबी निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया था। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। फिल्म मदर इंडिया का एक किस्सा ये भी मशहूर है कि सुनील दत्त का किरदार पहले दरअसल दिलीप कुमार निभाने वाले थे, पर दिलीप साहब ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ऐसा कैसा हो सकता है कि नरगिस को मैं पूरी फिल्म में माँ कहकर पुकारता रहूं, वो तो मेरी हीरोइन है। तब महबूब साहब ने यह भी ऑप्शन रखा कि हम आपका डबल रोल रखते हैं, बाप का रोल भी आप अदा करें और बेटे का भी, पर फिर भी दिलीप कुमार जी ने इनकार कर दिया और इस तरह से सुनील दत्त को मदर इंडिया फिल्म मिली। कौन जानता था मदर इंडिया का बिरजू नरगिस से शादी कर लेगा। मन भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। मन भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। झूठे न रंग ऐसी रंगते चुनरिया, धोपनिया धोए चाहे सारी उमरिया। उमर को रंग देगा सांवरिया। हालांकि यह बात कही जाती है कि फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सेट पर भयानक आग लगी थी जिसमें नरगिस फंस गई थी और सुनील दत्त साहब ने उनकी जान बचाई। इसी वजह से नरगिस जी ने सुनील दत्त साहब से शादी की, पर सुनील दत्त साहब ने इस बात को पूरी तरह गलत करार दिया। उन्होंने कहा, मुझे नरगिस बहुत पसंद थी, फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान आग जरूर लगी थी, पर इस वजह से हमारी शादी नहीं हुई। हमारा रिश्ता बना जब नरगिस ने मेरी बहन का इलाज करवाया, तब मुझे लगा ये लड़की सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे घर वालों का भी ख्याल रख सकती है। तब डरते डरते मैंने नरगिस के सामने शादी का इरादा जाहिर किया। जवानी तो
भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। 11 मार्च 1958 में नरगिस जी ने सुनील दत्त साहब से शादी कर ली और इनके 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। कुछ दिन पहले एक ताल में कमल कुंज के अंदर रहता था एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा। कुछ दिन पहले एक ताल में कमल कुंज के अंदर रहता था एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा। शादी के बाद नरगिस जी ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और अपना ध्यान सोशल सर्विस में लगा दिया। नरगिस दत्त को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था और वो पार्लियामेंट अटेंड भी किया करती थी, पर इसी दौरान उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उन्हें कैंसर हो गया था, जिसके इलाज के लिए वो अमेरिका गईं, पर वो वापस जब आईं तो कोमा में चली गईं। जब 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 छिप जाता था दिन, तारे जाते थे खिल, सो जाते हिल मिल के वो दोनों जैसे लहरों के दिल। जब 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 छिप जाता था दिन, तारे जाते थे खिल, सो जाते हिल मिल के वो दोनों जैसे लहरों के दिल। चंदा हंसता, चंदा हंसता दोनों के मुख चूम चूम के। नरगिस जी की ख्वाहिश थी जो पूरी ना हो सकी। वो ख्वाहिश ये थी कि वो अपने बेटे संजय दत्त को फिल्म के पर्दे पर ज़रूर देखे और फिल्म रॉकी, जो संजय दत्त की पहली फिल्म थी, उसके प्रीमियर पे वो ज़रूर जाएं। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी तबीयत चाहे कितनी भी ख़राब क्यों ना हो जाए, मुझे व्हील चेयर पर ले जाना, पर मैं अपने बेटे को सिनेमा के पर्दे पर देखना चाहती हूँ। प्यार है, हाँ यही प्यार है। तो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ हाँ यही प्यार है। तो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म रॉकी रिलीज़ होनी थी 7 मई 1981 को, पर उससे कुछ दिन पहले यानी कि 3 मई 1981 को नरगिस जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड को शायद ही नरगिस जी के जैसी अदाकारा दोबारा मिले। तो ये थी नरगिस जी की ज़िंदगी, कुछ बातें सितारों की में। बस इतना ही। सनोबर को और हमारी सारी टीम को दीजिए इजाज़त। आइंदा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।